वैसे तो हमारे हिंदुस्तान को हर एक गांव और हर एक शहर को अपना महत्व है और हर एक जगह की भूमि ते माँ की संस्कृति और संस्कारन की महक आवत है। ऐसी एक भूमि है जे ब्रज भूमि। ब्रज भूमि को नाम सुनते ही मन को मोर नाचवे लग जावे थे। यहाँ की संस्कृति और संस्कार पुराने जमाने ते ही बहुत प्रसिद्ध रहे थे। का आजो ब्रज को वही रूप है। श्रोता, ऐसा ना लगे कि कछु ना कछु बदल सो गयो है। आओ सुने हमारो निरालो ब्रज पे ब्रज मंथन। हमारा भारत देश बहुत ही प्रमुख स्थान रखे है। जहाँ में तो ब्रज को बहुत ही अच्छा स्थान है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ही अच्छे और महान लोग जन्मे होते हैं। सिर्फ यही ना है कि अच्छे और महान लोग जन्मे, जा को महत्व तो जाले हते कि यहाँ पे काऊ चीज़ की कमी घटी ना हत। जी क्षेत्र तो हमारे बड़े बूढ़े इनके ज़माने थे बहुत ही धनी रहे होते। यहाँ पे दूध, दही, छाछ और शुद्ध देसी गैयान को मक्खन खूब पूरी मात्रा में मिले थे। श्रोताओं, पहले हम मक्खन ते लौनी कहते थे, आजकल गांवन में हूँ मक्खन ते लौनी कह में। हमारे ब्रज में गैया या फिर भैंस सभी पारे हैं। हर एक घर में एक न एक पालतू पशु जरूर मिलेगो। ऐसा तो कोई जैबलो ही घर होएगो जाके घर दूध दही ना है रही हो न मक्खन होए। जहाँ पे प्रभु की कृपा थे ऐसा कोई जन ना बच्चो होगो जो द्वार पे आए भय आदमी को भूखो लौटा दे। हम ब्रजवासी जाबात में अपने आप को धन्य माने आते हैं, क्योंकि अतिथि को सेवा करनो और सत्कार करनो हमारो कर्तव्य है। जब आते तो हमारे सभी ब्रजवासी भैया बहुत ही अच्छे आते हैं। सिर्फ लोगन की बात में ना कर रहे हो तू, मैं तो पूरे परिवार की बात कर रहे हो तू। हमारे गाँवन में बैयरवानीन में बिल्कुल ही आरकस ना हो थे। जाखन कोई द्वार पे आ जावेगो बाई खन चूल्हो सुलगेगो। खातिरदारी ब्रज की दूर दूर तक मशहूर है। पूरे मन ते सेवा करे हते हम लोग। हमारा मानना ये है कि द्वार पे आयो भयो मेहमान परमेश्वर का रूप होवे थे, चाहे वो हमारो नातेदार होए चाहे वो अनजान होए। भूखे को भोजन करावो और प्यासे को पानी पिवावो और ज़रूरतमंद की मदद करवो हमें हमारे पुरखान ने बहुत अच्छी तरह सिखाया है। सिर्फ जाई बात थे हम ब्रजवासी धनी और सुख संपन्न है, क्योंकि पुरखान को आशीर्वाद और परमेश्वर की कृपा हमारे ब्रज पर खूब बरस रही है। हम ब्रजवासीन के स्वभाव में कोई छल कपट ना होवे है। प्यार ते कोई चावे तो सब खा जाए, पर एक बेर बाकी बुरी इच्छा मालूम है गई तो फिर बाकी खैर ना है। वैसे तो भैया बहनों हम ब्रजवासी कोई बात है गांठ बांध के अपने पेट में ना रखे आते हैं। हम सब मन के उसाप हैं और दिल के उसाप हैं। चाहे हम ऊपर ते कारें पर हृदय के कारे ना हत। सब लोग अंते ब्रज के लोग जाई स्वभाव की वजह ते न्यारे। शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन और सरल स्वभाव हमें औरन ते अलग करे हते। सादा भोजन, उच्च विचार और कछु ना है जा ब्रज को सार। का तुम्हें पता है कि हमारे ब्रज नगरी मथुरा वृंदावन की सबसे मशहूर का चीज़ है? भैया बहनों, जैसा हमारा स्वभाव मीठो और सुहावनो है, वैसे ही ब्रज के पेड़ाऊ जो मीठे और लुभावने आते हैं। पूरी दुनिया में हमारे पेड़ा ब्रजवासीन की गवाही दे में आते हैं। पेड़ा हमारे सबसे मशहूर चीज़ें। खैर कछु लोगों ने जामू मिलावट कर दी हते। बहुत से दुकानदार अब ऐसे अच्छे पेड़ा ना बना रहे हते जो सचमुच में प्रशंसा के लायक हों। एक बेर में रेल में बैठो तो और सामने की सीट पर एक दिल्ली को परिवार बैठो। बिन के बच्चा कह रहे थे कि पापा पापा बिन पेड़ान ने हमें दे दो जो ब्रज नगरी ते लेके आए हते। हमें खाए के देखने आते हैं कि यहाँ पे कैसे पेड़ा मिले हते, जी पेड़ा क्यों मशहूर हैं। आखिर जिनको स्वाद कैसो हमें चाखन दे तो सही। बिन पेड़ान को डिब्बा जब बिन ने खोलो तो बालक ने सूंघ के देखो, और बालक जब सूंघ रहे तो बिन ने अपनी नाक मुँह सुकोड़ ली। बस फिर कहो मम्मी पापा कहवे लगे काहे गो बालको बताओ तो सही। बालक कहवे लगे पापा जी इनकी खुशबू तो कछु अच्छी सी ना लग रही हते। भैया ब्रज के पेड़ान की बुराई होती बातें पहले हम पे तो ना रह गयो, क्योंकि हम तो सामने ही बैठे थे। हम तो बीच में ही बोल पड़े, लाला लालियो तुमने कबो शुद्ध देसी घ्यो खाया है?
वे बोले हमने तो मदर डेयरी को खाया हुआ है, नोवा को खाया हुआ है और बीटा कंपनी को खाया हुआ है। मैंने कही जी खुशबू शुद्ध देसी घी और गैया भैंसन के दूधन की है, बाई के दूध ते बना हुआ खोबा है और जबई जी पेड़ा बने। भैया बहनों मैंने तो खुशबू सूंघी नहीं आती, बस पेड़ान की बड़ाई में जी बात कह दई। फिर कहो बेचारे वाला खावे लगे। बिन की मैया बापन ने एक एक पेड़ा हाथ में ले लो और आधो आधो सौ दांतन ते काट लियो और खाए भी लग गए। फिर कहो आधो हाथ में और आधो मुँह में, ना तो वे बेचारे खाए सके और ना थूक सके। अब वे मेरे मुँह की तरफ देख रहे थे। बिन ने हाथ बढ़ाया और पेड़ा मुँह को दिए। मैं बोलो मैं तो साहब ना खा रहे हो, क्योंकि मैं तो ब्रजवासी, मैं तो खातो ही रहूँ, तुम ही खाओ। जब बिन ने जान लियो जी तो चाक है ना है, तो बड़ी हिम्मत करके बिन बच्चान की मम्मी ने पेड़ा मुँह में थे थूक दियो। और हमन ने कबू ऐसी बात ना सोची थी कि पेड़ान को जी स्वाद होगो, जे तो खराब और सड़े भये दूध के से लग रहे थे। भैया जब मैंने चाकवे की कोशिश करी तो मुँह पे ना चाके गयो। श्रोता जब वो डिब्बा मैंने हाथ में लियो और सूंघ के देखो तो इतनी बुरी बदबू आई कि मोह चाकवे की हिम्मत सी ना पड़ी। फिर वो हिम्मत करते हुए मैंने पेड़ा खाए के देखो। श्रोता इतनो करगो और कले लो, ऐसा मानो सचमुच में ही जी सुसरो चाइना के दूध की खोबा को बनो होए। इतना बुरा पेड़ा हो, पेड़ा नाम पे कलंक हो। तुम्हें पता है कि मोह तो उल्टी आ गई थी, फिर बड़ी मुश्किल थे जो सही भयो। तुम्हें कहा पता हो वो कितनी अपने आप पे शर्म आई और मन ही मन में ऐसा विचार आया हो कि ऐसे मिलावट खोरन पे तो दंड होना चाहिए। वैसे तो सरकार ने इन पर रोक लगाई है, पर फिर वो चुपचाप मिलावट कर रहे थे। अपने थोड़े से स्वार्थ की वजह से इनने तो ब्रज को शुरू पर ही बदनाम कर दे होते। हमारी एक दूसरे से जब श्रोता बातचीत है रही थी तब हमें पता चलो कि जाबरज में वे सिर्फ भक्ति और ज्ञान की खोज में ही ना आए थे, पर वे तो ब्रज देख आए थे कि यहाँ के ब्रजवासी कैसे हो में हते। बिन के ऊपर कहा गुजरी जब वे बता रहे थे तो मुझे पता चली। अब तो श्रोता ब्रज सिर्फ छलिया और ढोंगी पाखंडी लोगन को सो ही रह गए हो। ईमानदार और सत्यवादी लोग तो शायद जाई पाप और अधर्म की लहर में डूब रहे थे। बिन ने अपने कर्तव्य और आत्मा की तो शायद कोई चिंता ही ना हत। पैसा कमावे की होड़ में बिन ने सत्य और ज्ञान पीछे छोड़ दियो हते। वे तो अगर गधा हुए बाप कह रहे हते तो बिन ने सही लग रही है। वे अपने आप विद्वान समझ के मूर्ख बन गए और मूर्खन के से बहुत से लोग काम कर रहे थे। पता है जाबरज में तो भक्ति और ज्ञान और प्रेम देख हुए वे लोग आए थे। बिन ने जी ना सोची थी कि बिन के संग ऐसा छलावा होगा, सत्य झूठ में बदल जाएगा, भक्ति अधर्म में बदल जाएगी और ज्ञान तो पूरी तरह लोभ सो ही है जाएगा। ज्ञान की जगह दुनिया की बातें ले लेंगी, क्योंकि दुनिया को ज्ञान बिन ने मिलो तो सिर्फ ब्रज की भक्ति नाम की रह जाएगी। श्रोता जब मैंने पेड़ा चाक के बिनते कही कि मोह क्षमा करो, मैंने जी ना सोची थी कि तुम परदेशियन के संग ऐसा होगा। ये तो बड़ा धोखा भयो तुम्हारे संग। जाए सुन के बिन को जवाब हो सिर्फ पेड़ान में ही हमें धोखो ना मिलो होते, हमें तो ज्ञान में धोखो और मिलावट मिली हते। अब जब जी बात मैंने कही तो मोह कछु हजम सी ना भाई, क्योंकि हमारा देश आध्यात्म में जगत गुरु मानो जावे थे और हमारा ब्रज तो आध्यात्म को पूरा केंद्र है। मैंने पूछी कि ज्ञान में कहा धोखा और मिलावट तुम्हें लगी है, मोह बताओ। वे कह रहे थे कि तुम ही बताओ जा दुनिया में कितने ईश्वर हैं या कितने भगवान हैं। श्रोता मैंने जवाब दिया कि सिर्फ एक ही मालिक है और वो ही पूरी सृष्टि को परमेश्वर है। सिर्फ यही बात कही मैंने तो बिनते। बिन ने जवाब दिया फिर तुम्हारे ब्रज के संत और ज्ञानी विद्वान क्यों जा बातें कहते हैं कि सब चीज़ जो दिखाई दे रही हैं वे सभी भगवान हैं, यहाँ तक कि हम तुम भगवान हैं। श्रोता फिर कहो मैंने कही कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं और पूजा करूं, तुम मेरे हाथ जोड़ और पूजा करो, बस जय में जाएगा उद्धार। फिर तो ना स्वर्ग की का वो जरूरत पड़ेगी और ना परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी, फिर तो हम एक दूसरे को न्याय खुद ही कर लेंगे। इतनी सुन के भैया बिन की भैयर बोली लाला तू तो वो कोई ज्ञानी और विद्वान सो लग रहे होते है, तेरी बात तो बिन सवंत बिल्कुल ही अलग सी लग रही होते। तू ही जा बात है बता कि फिर परमेश्वर कौन है चाहे हम मान सकें और हमारी मुक्ति है सके। अगर हमारी मुक्ति ना भाई जीते जी तो हमारा मानव जीवन फिर तो बेकार है, तुम्हारे ब्रज में आबू हमारा बेकार है, हम तो फिर ऐसे ही लौट जाएंगे। दुनिया में फिर क्या फ़ायदा है हम आए, फिर तो सिर्फ खानो कमानो और सो जानो, जैसे दुनिया जी रही है वैसे ही हम जिएंगे। दुष्ट लोग जीवन जी रहे होते हैं और धर्मी जीवन जी रहे होते हैं, तो फिर ईश्वर ही ना आए तो कैसे काम चलेगा। भैया बड़े प्रश्न माने कर दे।
बड़ी महत्वपूर्ण और गहरी बात जा भैया ने पूछी थी। ऐसा लग रहा तो कि जी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी भैयरवानी हती और पढ़ी लिखी होती। जाको जवाब देवो कोई आसान बात ना हती, पर एक ज्ञान की जिम्मेदारी हैवे की वजह से मोए बिन के प्रश्न को जवाब देना जरूरी हो। क्योंकि जब सत्य ईश्वर ने हम पर प्रकट करो है तो जाले ना करो कि हम बात छिपा के रखें। वो तो जरूरतमंद लोगन को बांटवे के ताई हम पे प्रकट करे गयो है। तुम ही बताओ, दियो जोर के का कोई बाय अपने बर्तन ते ढांके थे कि दुबका ले दिए? दियो तो जाले जोरो जावे थे कि बाको जी तो सब लोगन को मिले, और दियो तो सबन को जी तो देवे थे, चाहे वे घर के लोग हों चाहे वे घर ते बाहर के लोग हों। अगर घर में कोई चोरऊ आ जाए दियो तो जब वो जुड़ते रहे थे। मैंने सबसे पहले तो बिनते जी बात बताई कि परमेश्वर सिर्फ एक ही है। हाँ श्रोता, है सके कि जाई सवाल के जाल में तुम फंसे हो। जा बात है शायद तुम माने या न माने, पर जी अटल सत्य है। जब जी उत्तर बिन्ने सुनो तो वहाँ के पति ने पता का जवाब दियो, तुम सही कह रहे हैं भैया, परमेश्वर तो एक ही है, पर जा दुनिया में फिर अलग अलग रूपन में वह चौ माने होते हैं। कोई कहवे कि जी परमेश्वर है, कोई कहवे वो परमेश्वर है, कोई एक दूसरे की बुराई करे हते। फिर जब परमेश्वर एक ही हते तो जा धरती पे समाज चों अलग अलग बट गई हैं। मोह को जो समझ में ना आ रही। बहुत से लोग कहें मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं सिख हूँ। जब तुम कह रहे हते हैं कि एक ही परमेश्वर है तो फिर बताओ जी झगड़े चों रहे हैं, समाज चों बटी पड़ी है। श्रोताओ, एक सवाल को जवाब दियो ना है तो पूरी तरह तब तक मैंने के वो और सवाल हमनते कर दे। बा के पति ने जे सवाल करे चूँकि बा के मन में बड़ी जिज्ञासा आई। अब बिनको सवाल करना सही हतो, क्योंकि जिन्हीं सवालन को सही जवाब वो पूरा परिवार तलाश कर रहे हो। तो श्रोता, यही सवाल अगर काऊ के दिल में उठ रहे हों और समझवे की बा की इच्छा हो तो वो सत्य को खोजिए। ऐसा ही आदमी ईश्वर की प्राप्ति कर लेगो। अगर तुम्हारे हृदय में ऐसे सवाल उठ रहे हों तो ध्यान से सुनो। मैंने वह परिवार को एक किस्सा सुनायो। वो कोई बनावटी किस्सा ना आया तो वो कहूँ को सच्चो किस्सा हो, तुम सुनो, अच्छा लगेगा। मैंने कही कि एक गांव में हाथी वाले हाथी लेके आए और लोग हाथी को देखवे आए रहे थे। और जाई गांव में 4 आंध्रे आदमी एक झोंपड़ी डाल के गांव से बाहर रहते थे। जब बिन्ने सुनी कि गांव में हाथी आ रहा है और हाथी आयो है तो बेऊ हाथी को देखवे काजे खुशी ते चलवे लग गए। भैया आंध्रन के आंख तो इतना ही, पर बिन की इच्छा ही कि हम देखें हाथी कैसा है। अब वे हाथी के ढिंग पहुंचे तो बे तो अंधे ही हते, बे तो सिर्फ टटोर के काव चीजें महसूस कर सकें। एक अंधे के तो हाथ में सूंड आई और दूसरे के हाथ में पाम आए और तीसरे के हाथ में आयो बाको पेट और चौथे के बेचारे के हाथ में तो पूंछ आई। अब खूब देखवे के बाद वे अपने घर को लौटे। शाम को रोटी पानी खाए के बाद वे ठाली भये और ठंडी ठंडी हवा चल रही, वे मैदान में आके सोए गए। अब सोवे थे पहले वे वाद विवाद करवे लग गए एक दूसरे से, पूछ रहे भाई हाथी कैसा है। खाट पे बैठे बैठे वे कह रहे थे कि भाई बड़ो अजीब सा हाथी हो। एक ने कही कि हाथी तो रबड़ की मोटी पाइप जैसा होवे, जाए कहूँ ते मोड़ लो। श्रोता, जाके हाथ में आई सूंड। इतने में दूसरा बोल पड़ो, अरे झूठा, तू का अकेलो ही हाथी देख भी गए हो तो हमें का पागल समझे थे? दिखे ही तो ना है, पर मैं परख में बड़ो अनुभवी हूँ। हाथी तो खम्मा जैसा हो थे। इतने में तीसरा बोल पड़ो, ओ भैया, कैसे दोनों मिलके मुझे पागल समझ रहे थे? तुम का समझ रहे थे कि हम पागल हैं, हम हाथी देख भी ना गए? अरे हाथी तो लंगाड़े जैसे हो थे। क्योंकि भैया यहाँ के हाथी में आयो हाथी को पेट, जाले यहाँ ने बताया लंगाड़े जैसो। अब चौथो चुपचाप तीनों की बात ध्यान से सुन रहे हो तो बाने जोड़ते कही कि तुम मुझे पागल समझ रहे हैं, सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब मैं ना गए हो तुम्हारे संग? तुमने क्यों एक मन कर लियो है? मैं हूँ तो तुम्हारे संग तो कोई तो कह रहा हाथी खम्मा जैसा है, कोई कह रहा रबड़ की पैप जैसा हो, कोई कह रहा लंगाड़े जैसा हो। मैं हूँ तो देखे भी गए हो, तुम्हें क्या पता है? मैं हूँ तुम्हारे संग हो, तुम तीनों मिलके मुझे पागल बना रहे थे। श्रोता जी, अंधो इनमें थोड़ा सा क्रोधी किस्म को तो जाने गाड़ी देते वही कही, अरे ससुरो, हाथी ना तो रबड़ की पैप जैसा हो और ना खम्मा जैसा हो और ना लंगाड़े जैसा हो, हाथी तो झाड़ू जैसा हो जो घर में रह थे।
श्रोताओं चौं के जाके हाथ में तो बेचारे के पूंछ आई हती। जाको कहबो तो सही हो, गलत तो ना कही। अब तो इन अंधेन में लड़ाई है गई, काऊ के हाथ में जो कछु लगो वो ही एक दूसरे में मिलने मारो। अब काऊ की चांद फूट गई तो काऊ को हाथ टूट गयो, काऊ को मुंह फूट गयो तो काऊ की पीठ पे लठ पड़ गयो। अब काऊ आपस में घमासाने में लड़ाई है गई, प्रेम जो इनमें हतो वो सब नाश है गयो। अब वहीं पे के गैला हुआ लेकर के जा रहे हो तो बाने के भाई जी अंधे बड़े प्यारते रहते हते, मिल बांट के अपने सब काम निकल रहे थे। आज कैसे इनमें लड़ाई है रही है और कैसे घायल से पड़े वो देख वे चले आयो। जब बाने देखो अब इनको बीच विचाव करो तो भाई पता चली कि जी चारों आंधरे थे और हाथी को पूरी तरह ना समझ पाए। जाई बजे थे इनमें मारपीट है गई है। जब जा गैलुआ ने कही कि तुमने सही देखो गलत ना देखो, पर हाथी तो एक ही हो, जो रबड़ की सी पैपी वो तो वाकी सूढ़ी, और जो खम्मा से बता रहे हैं तुम बेवा के पामे, और जो लंगाड़ा से बता रहे हैं वो वाको पेट हो, और तुम जो कह रहे हैं कि वो झाड़ू जैसा हो वो तो वाकी पूछी। सिर्फ जाई बात में लड़ाई कर रहे हैं। अरे तुमने कहा आँखन वारे थे पूछ लेते तो लड़ाई नहीं होती तुम में। जब किस्सा भैया बहनों हमारो जी पूरा है गए हो तो जा कहानियाँ सुन के बे दिल्ली के परिवार वाले आपस में एक दूसरे की तरफ देख के कह रहे थे कि भैया हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया। बिन की पत्नी बहुत ही समझदार थी, वो अपने पति से कह रही थी कि व्यर्थ में लोग अपने स्वार्थ को समाज बांटे पड़े। वे कहते हैं कि गर्व ते बोलो हम हिंदू हैं, गर्व ते बोलो हम मुसलमान हैं, कि हम जैनी हैं। अरे हम लोगों ने तो ईश्वर की सृष्टि में बिल्कुल भेद ही नहीं करना चाहिए। हमें तो जी कहना चाहिए कि गर्व ते बोलो हम एक ही ईश्वर की संतान हैं और आपस में भैया बहन हैं। हाँ श्रोता, कितनी समझ की और समाज की एकता की बात जा भैया ने करी थी। हमारी समाज में जो दीवार बन रही थे बन एक एकदम जाई जवाब दे सब तोड़ दें। अगर यही समझ हम में और हमारे बालक बच्चन में और हमारे पति पत्नी में सब में आ जाए तो भैया कितना स्वर्ग जैसा हमारा देश होगा, एकता होगी, मेलपन होगा और कावते नफरत नहीं होगी। बाके पति ने जी बात सुनते भये एक बात कही कि जाति और धर्म की दीवार सच में लोगों ने नफरत पैदा करवे के ताई बनाई हते। इन सबन से दूर रहना ही हमें चाहिए। फिर जाने एक और प्रश्न पूछ लियो। जी पति बोलो, श्रीमान जी बताओ कि सचमुच में परमेश्वर को काव ने देखो है कि ना देखो। अब तो भैया अब जा को जवाब कैसे दूं, मेरे दिल की तो धड़कन बहुत तेज है गई। श्रोता जी सोच रहे होंगे कि तुम्हारे दिल की धड़कन क्यों तेज है गई। मैं बताऊं, जाले मेरे दिल की धड़कन तेज है गई कि बहुत पुराने समय से लोग कह में आते हैं कि हमने ईश्वर को देखो है, हमने परमेश्वर को देखो है। सबको जी दावा है कि हमने परमेश्वर को देखो है। जाले मोर डर लग रहे हो तो कि मैं इनको कहा जवाब दूं। आज के जा कलयुग में हर एक आदमी वो चाहे भक्त हो चाहे दुष्ट हो, सबन कोई ज़्यादातर अंधेन की तरह ही जी दावा है कि हमने परमेश्वर को देखो है। श्रोता, मनुष्य अपनी भावना के अनुसार तस्वीर बनावे थे। क्या तुम्हें पता है जो आदमी जन्म के अंधे बिन के सपने में कोई चित्र ना आवे, बिन ने सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देवे थे। वैसे ही जो दुनियावी भगत हैं जो सृष्टि की चीज़न की पूजा करें जाते हैं, बिन के सपने में यही चीज़ आवे हैं। परंतु जब सृजनहारे की बात करें हैं तो जी बात सत्य है कि बाकू कबहू काउने ना देखो। श्रोता, जा को मतलब जी ना आया तो कि वो हत ही ना है। अब तुम ही बताओ, जब जहाज ऊपर उड़ रहे हो और कोई नीचे जा धरती पे तो कहवे कि जी बिना ड्राइवर के उड़ रहे हो, तो बताओ लोग ऐसे आदमियों को मुँह रखना कहेंगे। अरे बिना ड्राइवर के या कंट्रोल करवे वाले के वो कैसे उड़ सके एक स्थान से दूसरे स्थान और सुरक्षित पहुँच रहा है। श्रोता, हम जिन बातन ते एक दूसरे को समझा सकें, हम जिनते बात कर रहे थे तो दूसरे लोग वहाँ पे आए गए और कछु लोग हमारी बातें सुन के हमारे जोर आए के बैठ गए और बे कहवे लग गए हम तो मान ही ना है कि कोई ईश्वर जा दुनिया में हते, कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ हते जो दुनिया चला रही है। जाके बेचारे सुन के इन पति पत्नी ने एक दूसरे की तरफ देख के मुस्कुराते वही कही कि अगर भक्त ही ना होंगे तो परमेश्वर कौन पूछेगा। श्रोता, जा बातें सुन के मोह बड़ी हंसी आई। आदमी सच्चाई के मार्ग ते नेक देर में कैसे फिसल जावे। सच्चाई को मार्ग तो बड़ी मेहनत और खोजबीन करवे पे परमेश्वर की कृपा ते हमें मिले, पर जा आदमी है जा रास्ता पे दे थोड़ी सी ब्यार ही उड़ा देवे थे।
सच्चाई के मार्ग पे बड़ी हिम्मत से चले जाए हते। पर जा आदमी ने तो ऐसो सवाल कर दे हम ते हमारे बीच में, तो याने तो सब करे धरे पे पानी फेर दियो। जाने कही कि हम तो का वो मान ही ना है और कोई परमेश्वर हती ना है जो दुनिया चला रहा है। अब तो वे मेरे मुँह की तरफ देखवे लगे और कहवे लगे, श्रीमान तुम्हें इतनी तेज हंसी क्यों आ रही है? जब ते तो बड़े गंभीर है के इतना अच्छा सत्संग हमारे संग बांट रहे थे। मैंने कही कि अरे भैया बहनों, परमेश्वर तो परमेश्वर है, चाहे बिन कोई मानो चाहे मत मानो। एक दिन आवेगो जब दूध को दूध और पानी को पानी है जाएगो। हर एक घुटना बा की महिमा के सामने झुक जाएगो। हर एक जीव जी अंगीकार करेगी कि सच में जा दुनिया को और हर एक इंसान को स्वामी और मालिक परमेश्वर ही है। वो दिना न्याय को दिना होगा। मेरी बात बीच में काटते भये वो आदमी जो हमारे डिंग आए के बैठ गए हते बहाने कही, बादना की कौन जाने, कौन है चिंता है बादना की? अरे जो सबन के संग होगो हमारे संग है जाएगो, होगी सो देखी जाएगी। जब हम मर ही जाएंगे तो कैसे वादना को देखेंगे? श्रोताओं, मैंने बातें पूछी कि तुम आत्मा के बारे में कछु जानो हतो कि ना है, आत्मा पे विश्वास करें हते कि ना है? क्योंकि शरीर तो चले जाएगो, चलो खत्म हो जाएगो, पर आत्मा तो निकलेगी, भाई को तो न्याय होगा। हमारी बातें सुन के हमारे सामने बैठे जब पति पत्नी में थे, पति ने एक प्रश्न फिर कर दो। वो कहवे लगो कि हमारी आत्मा कछु दिना नरक में पापन की सजा भोगेगी और फिर जब सजा खत्म हो जाएगी तो परमेश्वर के संग स्वर्ग में चली जाएगी या फिर ते इंसान बन जाएंगे। श्रीमान तुम ही बताओ कहा होगा? श्रोता बड़े महत्वपूर्ण और कंटान प्रश्न जाने करे। जी बात जाने करी हते जी, कोई मामूली बात नहीं करी। अगर काऊ इंसान ने पतो ना हत कि हमारे संग कहा होगो तो फिर वो तो अंधेरे में ही टटोर रहा है, अंधेन की तरह ही है। फिर जानवे की इच्छा ना हत तो वो इंसान बेकार है और अपने आप में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और जीवन के इनाम भाई कबू ना मिलेगी। वो जैसा आया हो है वैसे ही लौट जाएगा, सिर्फ पाप ही कमाए के ले जाएगा। ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही सोचना है, जाले इतने अच्छे सत्संग के बीच में बिन्ने टांग गिर जाई। मैंने विनते कही, भैया बहनों तुम जब मोते ऐसे प्रश्न पूछ रहे होते हैं तो मोए थोड़ा सा समय दो, 10-5 मिनट को समय दो, जाते मैं तुम्हें कछु सुनाऊं और तुम बात सुन सकें। क्योंकि मैं कोई ज्ञानी विद्वान तो ना हूँ, पर ईश्वर ने जो सच्चाई मुँह पे प्रकट करी है बात जरूर मैं तुम्हारे संग बांटूंगा। पर एक बात जरूर ध्यान रखियो, अपने ध्यान इधर उधर मत भटकियो। मैंने जी बात सामई बारे जो लोग बैठे विनते कही, न मेरी बातें बीच में काटियो। हाँ, जब मेरी बात खत्म है जाए तो मोह बता दियो, जब मोह तो खूब प्रश्न कर लियो, मुँह पे उत्तर होगा तो दंगो। अब वे बड़ी सावधानी ते और आराम ते सीट ते पीठ लगाते भये बैठ गए और कहवे लगे कि श्रीमान तुम अपनी बात सुनाओ। सच में इतने प्रश्न पूछ पूछ के हमन ने आपको कष्ट पहुंचाया होते। हमन ने तो तुम ते जाले इतने प्रश्न पूछे थे कि तुम सच में हमें सत्य जवाब दे रहे थे। हमन ने बड़े बड़े ज्ञानीन के संग सत्संग करे, जे प्रश्न पूछे, पर हमें संतोषजनक उत्तर ना मिलो। पर जब ते तुम्हारे संग जी ज्ञान चर्चा शुरू भई हते तब ते हम तो सच में अपनी शुद्ध बुद्ध सी भूल गए थे। तुम सचमुच में हमें ब्रजवासी और सत्य के कोई रक्षक और प्रचारक से मालूम पड़ रहे थे। श्रोताओं, जब अपनी बड़ाई अपने सामने होवे थे खुशी तो सबन नहीं होगी, पर मेरे संग कछ उल्टो भयो। मेरी आंखन ते आंसू निकल पड़े। मैंने विनती कही, भैया बहनों जे बात तुम्हें जो आज बताई जा रही हतें, इनने सुनवे वारे और इनने बतावे वारे इनको कोई बैलू ना है दुनिया में। पर पहली बेर मैं देख रहे हतूँ कि तुम सत्य सुनवे को कितने जिज्ञासु हैं। तुम्हारी आत्मा कैसे परमात्मा की वाणी सुनवे को लालायत बैठी है। क्योंकि ये बात मेरी बात ना है, पर ये बात तो वह परमात्मा की बात है, जो परमात्मा की आत्मा के द्वारा ही तुम सुन पाओगे। वही शक्ति तुम्हें देगो कि समझ पावे, और बाई ने मोह शक्ति दी है पवित्र आत्मा की कि मैं तुम्हें बिन बात ने बताऊं। तुम्हारी हमारी आत्मा आज परमेश्वर की आत्मा की बात सुनेंगी, ध्यान से सुनियो। भैया ये बात तो तुम्हारे काजू महत्वपूर्ण है, अगर तुम ध्यान से सुने तो, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएंगी। सुनो, परमेश्वर तो एक ही है और बाई की जी आज्ञा है कि मोह छोड़ के और कोई दूसरा परमेश्वर ना है। मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूँ। तुम अपने धर्म के कामन ते अपना उद्धार ना करा सकें, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम पाप के रोगी हो, तुम्हारा पाप ही है जा वजह ते मैं तुम्हें दिखाई ना दे रहे हतूँ। तुम्हारे अधर्म के कामन की वजह ते ही
मैंने अपना मुँह तुमंते मोड़ लियो है और मैं तुम्हारी ना सुन रहा, मैं जाले ना सुन रहा, क्योंकि तुम मांगो तो हतो पर विश्वास ना करो। मोते प्रार्थना भजन तो करो हतो पर पवित्र बनवे की कोशिश तुम ना करो हतो। मेरे भवन में दान तो करो हतो पर दीन दुखियान की सुध तुम ना ले में हते। तुम जरूरतमंदन की सुध ना ले में हते, बिन की मदद ना करे हते। मैंने तुम्हें रचो है जाले कि तुम मेरा गुणगान करो, पर तुम आजकल कछु और ही संसारी गीतन के दुखड़े गुनगुना रहे हते। तुम्हारे अंदर भ्रष्टता आ गई है। सत्य को समझवे की शक्ति तो तुम्हारी जुबानों खत्म सी है गई है। झूठ के पक्ष में तुम तन मन धन ते जुड़े पड़े, परंतु सत्य की तरफ सिर्फ मैं और मेरे मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी तुम सुनना पसंद ना करे हते। पर जी मत समझो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है कि तुम्हें मोते कोई मतलब ना पड़ेगा। अरे स्वार्थी मानवो, मैंने तुम्हारे ताई हवा बनाई, पानी बनाया और कोई टैक्स तुमनते और तुम्हारे पुरखानते ना लियो। तुम प्यासे को ना देख रहे और पानी को पैसानते बेच रहे हैं, और रोगी को ना देख रहे ऑक्सीजन को पैसाते बेच रहे हैं। तुम्हारा पेट यही ते भरेगा। मैंने तुम्हारे पुरखानते कबो काव चीज को टैक्स ले होते। पूरी धरती भरी पूरी मैंने पहले ही सबन को दे दी और तुमन को जी आज्ञा दी कि फलो फूलो बढ़ जाओ, धरती अपने अधिकार में ले लो। और तुम आज जा धरती के मालिक बन बैठे और बड़ा बड़ा कमीशन खाए खाए के अपने आप पे पैसा वारी कर रहे थे। अरे गरीबन की झोंपड़ी की तो तुम सुध लो, बिन्ने तुरवा तुरवा के तुम वहाँ पे डीलर पनो कर रहे थे। अरे तुम्हें तो अपनी अपनी आमदनी में ते धर्म के काम करवे के ताई कछु खर्च करना चाहिए। तुम कुक्रम में संपत्ति उड़ा रहे थे, सत्य की रक्षा और प्रचार की तुम्हें कोई परवाह ना हत। तुम तो सत्य को सुनवे के 100 कोस भाग रहे थे। तुम जेव भूल गए कि जीवन को सोता तो मैं ही हतूँ। मैंने तुम्हें अपने जीवन में ते थोड़ा सा जीवन दियो हते जाते तुम जिंदे रह सकें। अरे मैंने तो अपनी आत्मा जाले दी थी कि तुम सब बुराई को सामना कर सको, पर तुम तो पाप में फंस गए। तुम तो अपनी मन की अभिलाषा में चलने लग गए। तुम जा काम मत करो, जाले मैंने जी आत्मा दी थी पर तुमने मेरी आत्मा की कोई सुनवाई ना करी। तुम इतने स्वार्थी और संसारी चीजन के अभिलाषी है गए कि इन नहीं पावे की होड़ में तुमने पूरी जिंदगी बिता दी। अरे स्वार्थी मानवो, मैंने तो तुम्हारे ताई अमरता को जीवन अपने ढिंग जाले रख लियो हते कि तुम अनंत जीवन पाओ और मेरे ढिंग आ जाओ। पर तुम तो सुगर की सी जिंदगी जी रहे हते, या गंदी नाली में ही मजा उड़ा रहे हते। अरे अनंत जीवन की इच्छा तुम्हारे अंदर से कहाँ चली गई? तुम्हारे अंदर तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम अनंत जीवन पावें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना
कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तुम तो ये भूल गए कि तुम्हें मेरे ढिंग लौटना है। मैं कोई संसार की सरकार की तरह न्याय करूँ हतूँ जो थोड़े समय को और भ्रष्टाचार से लिप्त है। मैं तो न्याय करूँ हतूँ, मेरा न्याय सिद्ध है और सच्चो है और स्थायी है। तुम कहा सोच रहे थे कि मैं दुष्टन ने छोड़ दूंगा और धर्मीन की कबू सुध ना लूंगा। मैं तो तुरंत ही न्याय करवे आ रहे हतूँ और मैंने तुम्हारे पापन की वजह से एक बेर जल प्रलय को भेजी, दुष्ट लोगन को नाश कर दियो और सब जीव जंतु नाश है गए हते। तुम जा घरे बड़े प्यार ते बना मैं ते का बताओ वाह बेरहमी तो उड़ा देंगे तोड़ देंगे। अरे स्वार्थी मानवो, मेरे हृदय ते पूछो, जब मैंने जल प्रलय करके दुनिया को नाश करा हो तो मेरे हृदय पे कहाँ गुजर रही हती। तुम मेरे ही तो हथे, मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे। जाले अब ऐसा मैं तुम्हें नाश ना करूँगा, पर मैं तुम्हारे सृजनहार पिता हूँ। क्योंकि तुम मोह भूल गए हते, भूल जाओ, पर मैं तुम्हें ना भूलूंगा और ना कबू त्यागूंगा। का ऐसा है सके कि कोई मैया अपने दूध पिवावे वाले बच्चा को भूल जावे। फिर तुम क्यों कहते हैं कि हमारा कोई परमेश्वर नहीं हत। तुम अपने आप है क्यों अनाथ सो समझे हते हैं। जीवन देवे और प्राण लेवे की शक्ति का मेरे हाथ में ना हत। पर मैं तो स्वार्थी मानवो, तुम अंते बिना शर्त को प्रेम करूँ हतूँ। तुम मेरे प्रेम में ठुकरा रहे हो, ठुकरा दो, कोई बात नहीं। हंसी उड़ा रहे हो उड़ा दो, पर जी याद रखो कि न्याय मैं ही करूँगा। तुमन में ते बहुत से ने तो जी धारणा बना ली हते कि मनुष्य बंदर की संतान है। तुम वो बंदर कहो चाहे कछु और कहो। जब मैं तुम्हारी गाड़ी वो झेल रहे हूँ तो सिर्फ जाहिल है कि एक दिना क्रोध है अपने प्रकट करूँगा। मैं अपने धीरज बांधे बैठा हूँ। तुम मेरे स्वर्ग नरक को मजाक उड़ा रहे थे, उड़ाओ, पर चिंता मत करो। न्याय के दिना मैं सब मुर्दे और जिंदे ने जिंदो करूँगा और वे मेरे न्याय आसन के सामने खड़े जाएंगे और बिन को न्याय फिर मैं ही करूँगा। जितने मेरे सत्य वचन पर विश्वास करके जीवन त्याग गए हते या फिर वह समय तक जिंदे होंगे, बिन्ने महिमामय शरीर दंगो और वे मेरे अनंत राज्य में और अनंत आनंद में सहभागी है जाएंगे। फिर वहाँ पे ना भूख होगी और ना प्यास होगी और ना कोई चिंता और सोच फिक्र होगी, क्योंकि बिन की आंखन ते सिगरे आंसू पहुँच डाले जाएंगे। वे अपने उद्धारकर्ता के संग आराधना युक्त जीवन जींगे और दुष्टन को सत्यानाश बाई देना है जाएगा। बिन की आत्मा अनंत काल के ताई आग की झील में डाली जाएगी, वो कबू बुझवे की नायहत। वहाँ पे ऐसा नायत कि कछु दिना के बाद माते तुम्हारी आत्मा छूट जाए, पर वे अनंत काल के ताई जलन और पीड़ा में तड़पती रहेंगी। जी जर के कबू राख ना होंगी, जी तो अनंत काल की पीड़ा होगी। जी मेरो न्याय और प्रेम होगो। प्रेम मैंने तुमंते बहुत दिना पहले ते करो है। मैंने जगत ते प्रेम ऐसा करो है कि अब थोड़ी देर और रह गई है कि मैं अपने न्याय प्रकट करूँगा। मैं न्याय को प्रकट करवे में थोड़ी देर जालें कर रहे हूँ कि सबन को उद्धारकर्ता की पहचान करा दूँ। जो कोई मेरे करे गए उद्धार पे विश्वास करेगा वो ही नाश है ते बचेगा, और जो मेरे उद्धार पे विश्वास ना करेगा वो नाश है जाएगा। पर जो मेरे करे गए उद्धार पे विश्वास करेगा तो बाय में अनंत जीवन दूंगा। और जहाँ अंत के दिनान में कोई मेरे उद्धार पे शक करेगा या फिर विश्वास ना करेगा, वो अपने आप ही अपने अविश्वास के कारण नाश है जाएगा। मेरी इच्छा जी ना आती कि मनुष्य की मौत है जाए, पर मैं तो ये चाहता हूँ कि मनुष्य अच्छे सुकर्म करे और हमेशा जिंदो रहे। पर मनुष्य के बुरे कामन के वजह से मोह जी निर्णय लेना पड़ो है। जे मेरे भक्तन के ताई ज्ञान है और दूसरी कछु बात न है। खूब धरती पे कमाओ खाओ, धरती की सिगरी चीजन को आनंद उठाओ, पर जी ध्यान रखो कि सब बातन में तुम्हारा न्याय होगो। एक वैसी बात ना है जो माफ करी जाएगी। माफी को या क्षमा को मार्ग तो धरती पे मैंने बहुत पहले से ही खोल दिया होता है। बाई रास्ता थे मेरे ढिंग जो कोई आवेगा बाई माफी मिलेगी। बूझी रास्ता है कि तुम मोह जानो और मेरे भेजे गए उद्धारकर्ता को पहचानो और बाकी बनाए गए नए नियम पे चलो। इतने में ही गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। भैया बहनों अब कहो, अब तो मैंने बाहर शीशा में तो जग के देखो, अब तो दिल्ली को स्टेशन आ गए हो। तो प्रभु की बात ने सुनवे वारे जे पति पत्नी और जे लोग जो मेरे पास बैठे थे बड़े शुद्ध बुद्ध सी भूल गए। इनके आंखन में थे तो आंसू निकल रहे थे।
ऐसे जानो कि सचमुच परमेश्वर ने इनते बात करिए। भैया सचमुच परमेश्वर ने इनते बात करी। जाए लें जे दिल्ली के लोग जब उतरना ना चाह रहे थे तो मैंने कही भैया मैं तो यहीं उतरूंगा, मेरा तो यही स्टेशन है और तुम्हारी तो टिकट नहीं की है, अब हमारी बातचीत ज़्यादा ना है पाऊंगी, अब बस इतनी बहुत है, अब तुम उतरो और मऊए जान दो। बस कहो गाड़ी धीरे धीरे रुकी, सीटी दई और बस मैं उतर आयो गाड़ी में थे। भैया बहनों इन लोगों को जी कहना हो श्रीमान जात सत्संग की जो आज हमारे और तुम्हारे बीच भयो है, जा यात्रा के दौरान भयो होते एक यादगार सीढ़ी बन जानी चाहिए और सत्य के खोजीन को जी सीढ़ी फ्री में पहुंच जानी चाहिए। तुम सत्य को सबको दियो, जा सत्य चाहे वे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे वे जैनी हो, सबको जा सीढ़ी मुफ्त में दियो। भैया यही बात मेरे दिल में घर कर गई। इनकी इच्छा की पूर्ति और सत्य के प्रचारक को कर्तव्य निभावे के ताई जी सीडी बनाई गई है। ते जी सीडी तुम अपने घर में चला सको और जाए मोबाइल में डाउनलोड कर सको। जाए बनावे बारे इनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ और धन्यवाद हूँ, क्योंकि जी सीडी बनावो मेरे बस की बात तो नहीं हती, पर धन्यवाद हूँ बा परमेश्वर को जाने ऐसे लोग मेरे संग दिए जो बिन के सहयोग से जी सीडी बन सकी। श्रोता अगर तुम्हें जी सीडी की बातें पसंद आई हों और तुम चाहते हो कि दूसरे ने सुनावें तो ज़रूर सुनाइयो और ज़्यादा जानकारी के ताई तुम हमें फ़ोन कर सको या फिर ईमेल कर सको। हमारी ईमेल आईडी है abcdompura@gmail.com। हमारा फ़ोन नंबर है 9319 33 72 94। परमेश्वर अपने सत्य मार्ग पे और जीवन की समझ देते हुए तुम्हें तुम्हारी अगुवाई में लेके चलें। सब भैया बहनन को हाथ जोड़ के नमस्कार। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था
के जाल में था जो फंसा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ।